औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डियर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज का डॉन का एडिटोरियल है रिटर्न टू दी नेशनल असम्बली, यानी पीटीआई के जो अरकान जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ था कौमी असम्बली से, उनकी कौमी असम्बली में वापसी। इमरान खान hinted return to the National Assembly in order to enforce, यानी इमरान खान का इशारा असम्बली की तरफ वापसी का, क्या करने के लिए? टू इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए। क्या? थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जरिए हिज पार्टीज डिमांड फॉर अर्ली इलेक्शंस, उस पार्टी की क्या चीज़ इन्फोर्स करने के लिए? पार्लियामेंट के जरिए अपनी जो पार्टी की डिमांड है अर्ली इलेक्शन की, उसको इन्फोर्स करने के लिए। हैज़ बीन इनफ टू प्रॉम्प्ट, ये काफ़ी है, टू प्रॉम्प्ट आमादा करने के लिए, वर्ब टू मेक समबॉडी डिसाइड टू डू समथिंग, द एनए स्पीकर टू टेक अ हैस्टी एडजेक्टिव, जल्दबाजी से, ऑफ अ पर्सन एक्टिंग और डिसाइडिंग टू क्विकली विदाउट इनफ थॉट, यू टर्न ऑन हिज प्रियोर पोजीशन ऑन पीटीआई एमएनएज रेजिग्नेशन। यानी इमरान खान का ये इशारा कि वो असम्बली में वापस आ रहे हैं, क्या करने के लिए? उनकी जो डिमांड है अर्ली इलेक्शन की, उसको पार्लियामेंट के जरिए इन्फोर्स करने के लिए। ये हिंट या इशारा ही काफ़ी था। जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ, उनको जल्दी में, इन हेस्टी, जल्दी में अपना यू टर्न लेने के लिए, कि जो उनका मामला काफ़ी महीनों से पीटीआई के एमएनए का जो इस्तीफों का मामला चल रहा था, उस पे यू टर्न लेने के हवाले से ये एक छोटा सा इशारा ही इमरान खान का काफ़ी साबित हुआ। वाइल द पीटीआई शुड नेवर हैव एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्ड होता है वर्ब भाग जाना, टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस दैट यू आर नॉट अलाउड टू लीव विदाउट परमिशन फ्रॉम द लोअर हाउस इन द फर्स्ट प्लेस। नंबर वन तो ये है कि लोअर हाउस से, ऐवान ज़ैरी से, सबसे पहले तो पीटीआई को भागना ही नहीं चाहिए था, वहां से जाना नहीं चाहिए था। इट आर टू हैव बीन वेलकम्ड, लेकिन उसे अब वेलकम किया जाना चाहिए था। इफ इट वांटेड टू री एंटर द नेशनल असेंबली एंड परस्यू इट्स पॉलिटिकल गोल्स फ्रॉम विद इट, अगर पीटीआई असम्बली में दोबारा आना चाहती थी और अपने जो गोल्स हैं, उनके जो भी क्या कह लें, उनके मकसद हैं, उनको पार्लियामेंट के अंदर रह के उनको पैरवी करना चाहती थी, तो उनको वेलकम करना चाहिए। पार्लियामेंट हैज़ बीन लार्जली डिफंक्ट, डिफंक्ट नाकारा, मुर्दा, एडजेक्टिव, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, ऑपरेटिंग और बीइंग यूज्ड एवर सिंस द पीटीआई वॉकड आउट, वॉक आउट यानी एहतजाजन किसी जगह से चले जाना, टू लीव अ मीटिंग विद meeting, performance, etc. suddenly, especially in order to show that you don't like or approve of it, and left the job of opposition to the approximately 2 dozen dissidents. Dissidents, munarif, noun, a person who strongly disagrees with and criticizes their government, especially in a country where this kind of action is dangerous, whose loyalties are believed to be with the PDM government anyway, anyway, वैसे भी, एडवर्ब। अब इसकी सारे का तर्जमा कर लेते हैं कि पार्लियामेंट जो है, जब से पीटीआई ने एहतजाजन पार्लियामेंट को छोड़ा है, तो पार्लियामेंट नाकारा, मुर्दा है, एंड और उन्होंने अपनी जो है ना अपोजिशन की जॉब छोड़ दी है। और अपोजिशन की जॉब किन पे छोड़ दिया? लेफ्ट द अपोजिशन टू द, तकरीबन 2 दर्जन लोग जो हैं, जो कि मुनहरिफ थे, उन पे उन्होंने इसकी जो है ना अपोजिशन की जो जॉब है उन पे छोड़ दी है। और उन्हीं 2 दर्जन लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी हमदर्दियां वैसे भी पीडीएम के साथ है। यानी फिर पार्लियामेंट तो मुर्दा हो गए, नाकारा हो गए, वहां पे अपोजिशन है ही नहीं है। पीटीआई के जो असल अरकान थे उन्होंने तो वॉकआउट कर दिया। जो अपोजिशन के लिए वहां पे 2 दर्जन बैठे हैं, वो वैसे ही मुनहरिफ हैं और उनकी हमदर्दियां हैं ही पीडीएम के साथ। That was an imprudent decision. Imprudent, नादान, नाअक्बत अंदेश, adjective, not wise or sensible decision, which should never have been taken. यानी ये एक
नादान या नाअक्बत अंदेश डिसीजन था और इसे ऐसा डिसीजन सा फैसला नहीं लेना चाहिए था। बट डिस्पाइट इंसिस्टिंग फॉर मंथ्स, लेकिन कई महीनों तक इसरार करने के बावजूद दैट द रिजाइंड एमएनएज शुड रिटर्न टू द पार्लियामेंट, के वो एमएनएज जिन्होंने रिजाइन किया हुआ है वो पार्लियामेंट में वापस आए एंड रीजॉइन द फॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस, और जो रस्मी सियासी प्रोसेस है उसको दोबारा ज्वाइन करें। द पीडीएम हैज सडनली गॉट कोल्ड फीट डर, पस्त हिम्मती, टू सडनली बिकम नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग दैट यू हैड प्लान्ड टू डू। पहले तो वो कई महीनों से इसरार करते रहे कि वो एमएनएज जो हैं, जिन्होंने पीटीआई के एमएनएज ने इस्तीफा दिया, वो पार्लियामेंट में वापस आए और जो रस्मी प्रोसेस है इसका सियासत का उसको ज्वाइन करें। लेकिन फिर अचानक से पीडीएम ने क्या किया, उन्होंने उनमें डर आ गया है, खौफ आ गया है, और उन्होंने उनको दोबारा वापस बुलाने के, वो उनको पार्लियामेंट के करीब भी देखना नहीं चाहते। पीडीएम इनको पार्लियामेंट करीब भी नहीं देखना चाहती एंड वुड रादर नॉट सी देम एनीवेयर नियर द हाउस। Mr. Khan's plan appears to have been that the group of PTI lawmakers would be asked to return to the lower house, यानी जो ज़ाहिरन दिखाई देता है इमरान खान का मंसूबा ये था कि वो पीटीआई के ग्रुप को, जो पीटीआई के जो कानूनदान हैं, कानून लॉ मेकर्स हैं, उनके ग्रुप को, कि वो उनको कहा गया है कि वो लोअर हाउस में ऐवान ज़ीरी में वापस आए एंड टेक द लीडरशिप ऑफ पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी बैक, और पीटीआई की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसकी लीडरशिप वापस ले फ्रॉम द डिसेंट ग्रुप्स, यानी जो मुनहरिफ अनकार हैं उनसे, लेड बाय राजा रियाज, जिनको राजा रियाज जिनकी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, जिनकी वो क्या कह लें सरदारी कर रहा है, जिनका लीडर, हु इज आल्सो द करंट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, और वही राजा रियाज जो है वो हो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी। यानी इमरान खान का प्रोग्राम ये था कि वो एक पीटीआई के जो लॉ मेकर्स हैं उनके ग्रुप को कहता कि वापस लोअर हाउस में जाएं और पार्लियामेंट्री पार्टी की जो लीडरशिप है वो वापस ले मुनहरिफ जो ग्रुप है उससे, और उनको लीड कर रहा है मुनहरिफ ग्रुप को राजा रियाज, और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी राजा रियाज ही है। डूइंग सो इज नेसेसरी, ऐसा करना जरूरी है, इफ द पीटीआई वांट्स टू ब्लॉक द डिसिडेंट फ्रॉम वोटिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, और ऐसा करना जरूरी है अगर पीटीआई ये चाहती है कि जो मुनहरिफ फनकान हैं वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को किसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना दे, इन केस ही इज आस्क्ड टू टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा जाता है, एज दे विल बी बाउंड टू वट एवर डायरेक्शन इज इशूड बाय द लीडर ऑफ देयर पार्लियामेंट्री पार्टी, क्योंकि वो हर सूरत में बाउंड होंगे, पाबंद होंगे, जो भी डायरेक्शन, जो भी अहकामात उन्हें जारी की जाएंगी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर की तरफ से। द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कुड देन बी डिमांडेड, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या एतमाद के वोट किया मुतालबा किया जा सकता था थ्रू द प्रेसिडेंट, सदर के जरिए, इफ ही कुड बी कन्विंस्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द मेजोरिटी, अगर वो कन्विंस होते, वो आमादा होते कि प्राइम मिनिस्टर ने, वजीर आजम ने मेजोरिटी का, अक्सरियत का एतमाद खो दिया है। देयर वुड बी ग्राउंड्स इफ द एमक्यूएम वॉक्स आउट ऑफ द कोलिशन, और ऐसा ग्राउंड मौजूद होगा अगर एमक्यूएम जो है वो एहतजाजन कोलिशन को छोड़ देती है, एज इट थ्रेटेंड ओवर द केओटिक एलजी पोल्स इन सिंध, जैसा कि उसने धमकी भी दी है, जो अभी जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए सिंध में उनमें जो अबतरी हुई है उनकी वजह से एमक्यूएम ने कोलिशन को, इस इतिहाद को छोड़ने की धमकी भी दी है। द पीटीआई में बी चेस्टाइज वर्ब, सजा देना, धुतकारना, सर्जिश करना, टू क्रिटिसाइज समबॉडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, फॉर प्लानिंग टू रिटर्न टू पार्लियामेंट ओनली व्हेन इट सूटेड इट टू डू सो, यानी पीटीआई को उस वक्त धुतारा गया जब उसने प्लान किया है क्या करने के लिए, पार्लियामेंट में वापसी के लिए, और यही बेहतरीन टाइम था उनको सरजनश करने का या उनको धुतकारने का। But this would nonetheless be a better and more democratic route than turning by elections into referendums or taking extreme measures like dissolving the provincial legislature. लेकिन सबसे अच्छा
रास्ता उनका क्या था? बेहतरीन और जो कह लें डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी रास्ता यही था कि यानी वो उसमें असेंबली में वापस आए, बजाय इसके कि जो बाई इलेक्शन है उनको रेफरेंडम में तब्दील कर दिया जाए और बड़े एक्सट्रीम जो हैं स्टेप्स लिए जाएं, जैसा कि प्रोविंशियल असेंबली को तहरीर करना है। However, the NA speakers turn मुखालिफ सा मत करो, a complete change of opinion, plan or behavior. However, the NA speakers turn about on PTI-MNA's resignation. ताहम जो कौमी असम्बली के स्पीकर का बिल्कुल ही उलट रुख ले लेना पीटीआई के एमएनए की रेजिग्नेशन के हवाले से, विच हैव बीन पेंडिंग फॉर मंथ्स, जो कि कई महीनों से पेंडिंग पड़े हुए थे, शोज वीकनेस ऑन द साइड, ये दिखाता है कि पीडीएम में भी वीकनेस पाई जाती है, कमजोरी है। इट हैज बीन सेड इन दीज पेजेस, इन्हीं पेजेस में कहा गया है that an early general election seems necessary to restore political stability, कि जल्दी जनरल इलेक्शन करवाना किसके लिए ज़रूरी है? पॉलिटिकल सियासी इस्तेहकाम को बहाल करने के लिए ज़रूरी है। विच इज़ डेस्परेटली नीडेड, डेस्परेटली मायूसी की हालत में फौरी तौर पर, एडवर्ब एक्सट्रीमली स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट बैड सिचुएशन for the country's economic challenges to be addressed decisively फैसला कौन तौर पर, adverb in a way that is very important for the final result of a particular situation, but it should not be enforced to the detriment of any faction. Detriment, noun, नुकसान, zarar, the act of causing harm or damage, something that causes harm or damage. इट हैज़ बीन यानी इन्हीं पेजेस में, इसी अखबार में ये कहा गया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को बहाल करने के लिए अर्ली जनरल इलेक्शंस ज़रूरी हैं, विच इज़ डेस्परेटली नीडेड फॉर द कंट्री, और यही क्या है, इनकी फौरी तौर पर ज़रूरत है मुल्क को जो मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं उनके को फैसला कौन तौर पर हल करने के लिए। लेकिन ऐसी सूरत में ही इस चीज़ को या इस काम को किया जाए, जनरल इलेक्शन इसी तरह ही करवाए जाए कि ये किसी भी धड़े के लिए, फैक्शन धड़ा डेट्रीमेंट, किसी भी धड़े के लिए नुकसानदेह या मुज़र ना हो। However, ताहम if both sides are going to continue their tiresome adjective उकता देने वाले, making you feel annoyed, posturing instead of resolving their differences, लेकिन अगर दोनों साइड्स जो हैं वो थकावट को ही दिखाते रहें और अपने किसको ना करें, रिजॉल्व ना करें, अपने डिफरेंसेस जो उनके आपस में मुखालफतें हैं उनको वो हल ना करें, और बस अपनी क्या कहते हैं एक टायरसम उकता देने वाला या थका देने वाला पोस्चर ही शो करें, मैटर्स कैन स्पिरल आउट ऑफ कंट्रोल वेरी क्विकली, तो मामला बहुत जल्दी कब्जे से, कंट्रोल से, काबू से बहर हो सकते हैं, विद लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नेशनल स्टेबिलिटी, और उनके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात होंगे, नताइज होंगे हमारी कौमी इस्तेहकाम। सेनर माउंड्स, सेनर नाउन समझदार, सेंसिबल एंड रीजनेबल, माइंड्स ऑन बोथ साइड्स शुड पुट एन एंड टू द नॉनसेंस नाउन बकवास ऑन डिस्प्ले, यानी जो समझदार दिमाग हैं दोनों साइडों से, उनको ये जो बकवास की जा रही है इसको ख़त्म करना चाहिए, यानी समझदार लोग दोनों पार्टियों से बैठ जाएं, पीडीएम से भी और पीटीआई से भी, और इस मसले को ऐसा तरीके से बातचीत के ज़रिए से हल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।